अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की होमवर्क कहानी। आजकल घर में काम की अधिकता और जीवन के तनाव के बीच हर कोई अपनी व्यस्तताओं में खोया हुआ है। ससुराल में एक ऐसा ही मजेदार और प्यारा संबंध था जो ससुर और बहू के बीच हमेशा हंसी और मुस्कान लाता था। यह कहानी है ससुर और बहू की एक अजीब सी होमवर्क कहानी, जहां एक दिन ससुर ने अपनी बहू से मदद मांगी, लेकिन बहू ने उसे अपनी होमवर्क में फंसा लिया और ससुर को एक एक करके उसकी मदद की जरूरत पड़ी। भाग एक, ससुर का आह्वान। शाम का समय था। घर में हर तरफ सन्नाटा था और हर किसी की दिन भर की मेहनत के बाद थकावट साफ नजर आ रही थी। ससुर जी श्रीकांत अपने कमरे में आराम से बैठे थे और चाय का कप लिए अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी बहू राधिका रसोई से बाहर आकर उनकी तरफ बढ़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, पापा, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए मदद कर सकते हैं? श्रीकांत ने चाय का कप रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, क्या काम है? राधिका ने कहा, मुझे आज घर के कुछ कामों में मदद चाहिए। वो क्या है कि आजकल ऑफिस के कामों में फंसी रहती हूँ और घर के कामों को ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो सोच रही थी आप थोड़ी मदद कर सकते हैं। श्रीकांत थोड़ी देर के लिए सोचने लगे, फिर बोले, बिल्कुल, तुम्हारे घर के कामों में तो मदद करनी ही चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? राधिका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने कहा, पापा, एक छोटा सा काम है। आपको बस बर्तन धोने में मदद करनी है और कुछ झाड़ू पोंछा भी करना है। श्रीकांत को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, घर की मदद करना तो जरूरी है। भाग दो, बहू की चाल। श्रीकांत बर्तन धोने के लिए रसोई में चले गए और राधिका ने तुरंत अपना प्लान शुरू किया। वह जानती थी कि अगर वह सीधे सीधे ससुर से मदद की बात करेंगी तो वह शायद मना कर देंगे, लेकिन अगर वह उन्हें होमवर्क में फंसा देगी तो शायद वे हंसी खुशी हर काम कर देंगे। राधिका ने एक नए तरीके से ससुर को फंसाने का विचार किया था। उसने अपने कमरे में जाकर अपना लैपटॉप खोला और कुछ अजीब सा दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स खोल दिए। फिर वह श्रीकांत के पास आई और बोली, पापा, एक बात बताइए, क्या आप कभी मुझे होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं? श्रीकांत ने चौंकते हुए पूछा, होमवर्क? तुम तो बड़ी हो गई हो, अब कौन सा स्कूल का होमवर्क? राधिका हंसते हुए बोली, पापा, ये ऑफिस का होमवर्क है। मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है और कुछ चीजें क्लियर करनी हैं। आपको सिर्फ मेरी मदद करनी होगी, आप तो समझदार हैं, आपको इसमें आसानी से मदद मिल जाएगी। श्रीकांत ने सोचा, यह तो कुछ नया सा लग रहा है, पर चलो करते हैं। वह राधिका के पास आकर बैठ गए और उन्होंने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स देखना शुरू किया। भाग 3, ससुर का होमवर्क। राधिका ने अपने ससुर से सबसे पहले यह पूछा, पापा, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि अगर हमें कोई डेटा इकट्ठा करना हो तो क्या तरीके हो सकते हैं? श्रीकांत ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए कहा, डेटा इकट्ठा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले जरूरी जानकारी का चयन करना होगा, फिर उसे सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। राधिका ने यह सब ध्यान से सुना, लेकिन फिर उसे एक नया विचार आया। उसने कहा, ठीक है पापा, अब आप इसे प्रैक्टिकल तौर पर दिखा सकते हैं? मतलब मुझे एक छोटा सा डेमो दे सकते हैं कि आप खुद डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे? श्रीकांत को समझ में आ गया कि वह सिर्फ सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन वह खुद काम में लगे नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम डेटा इकट्ठा करने का डेमो करते हैं। राधिका ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, पापा, अब आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए बर्तन धोने होंगे,
क्योंकि बर्तन धोते हुए आप बेहतर सोच पाएंगे। श्रीकांत हंसी के साथ बर्तन धोने लगे और राधिका ने उनकी मदद करते हुए कहा, देखिए पापा, डेटा इकट्ठा करने में भी यही तरीका होता है। पहले सब कुछ इकट्ठा करो, फिर उसे अच्छे से धोकर साफ करो। भाग 4 और भी काम। अब श्रीकांत को यह समझ में आ गया था कि वह सिर्फ बहू की मदद कर रहे थे और बहू ने उसे धीरे धीरे होमवर्क के नाम पर घर के सारे काम करा दिए थे। वह सोचने लगे कि क्या यह सच में होमवर्क था या फिर एक मजेदार चाल थी। श्रीकांत ने राधिका से कहा, बेटी तुम बहुत चालाक निकली। पहले तो मुझे लगा था कि होमवर्क में मदद कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुमने मुझे सारे घर के कामों में फंसा लिया। राधिका हंसते हुए बोली, पापा आप भी ना, मुझे सिर्फ एक बार मदद देने के लिए कहा था और अब आप पूरी तरह मेरे होमवर्क का हिस्सा बन गए हैं। श्रीकांत मुस्कराए और बोले, लेकिन बेटी घर के काम में मदद करने से मुझे एक मजेदार अनुभव मिला। अब मैं समझता हूँ कि ऑफिस के काम और घर के काम दोनों में ही कितनी मेहनत लगती है। भाग 5 अंत में ससुर और बहू का संबंध। श्रीकांत और राधिका की यह होमवर्क कहानी उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। दोनों अब समझ गए थे कि केवल कार्यालय का काम ही नहीं, बल्कि घर के काम भी महत्वपूर्ण होते हैं। और इन दोनों के बीच हंसी मजाक का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा, जिसमें ससुर और बहू का रिश्ता और भी सुदृढ़ हुआ। राधिका ने इस अनुभव से यह सीखा कि कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों को छोटे छोटे कामों में शामिल करने से न केवल आपसी समझ बढ़ती है, बल्कि रिश्तों में एक नई ताजगी भी आ जाती है। श्रीकांत को भी यह महसूस हुआ कि जीवन में हास्य और खुशी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन्होंने हमेशा अपनी बहू की छोटी मोटी चालों को हल्के फुल्के तरीके से लिया। अब वह भी घर के कामों को उतने ही मन से करते थे जितना कि वे किसी प्रोजेक्ट को करने में करते थे। और इस तरह ससुर और बहू की होमवर्क कहानी खत्म होती है, लेकिन उनके रिश्ते की यह नई शुरुआत थी जिसमें हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है।